नक्सली के नाम से कई लोग जेल में अभी भी बंदी है। तो हमारे निर्दोष आदिवासियों को जेल में टूच के भले उनको रिहाई करना चाहिए कि नक्सल मुक्त होने के बाद। बड़े बड़े लोग तो चलन रोक के लाखों करोड़ों पैसा लेके गए। हम लोग का गरीब आदिवासियों से चीना चाहने वाला ही पैसा है। सरकार का चावल खाते हैं, वही है। चावल लेने भी कितना दूर जाते हो? 10 किलोमीटर ज़्यादा पास में अभी पहुंच गया। उससे पहले तो बहुत दूर जाते थे, कितना किलोमीटर होगा लगभग? 60 तक है सर। और पैदल जाते थे? जी। तो रहना पड़ रहा है कि क्या करें, गांव छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। देश आज अपनी आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तिरंगा हर तरफ शान से लहरा रहा है और बस्तर के उन इलाकों में भी इस बार राष्ट्रध्वज फहराया गया जहां कभी माओवादियों के डर से तिरंगा फहराना भी आसान नहीं था। लेकिन तिरंगे के इस शान के बीच एक सवाल है, क्या सिर्फ तिरंगा पहुंच जाने से आजादी पूरी हो जाती है? बालाडिला के पहाड़ों के पीछे बसे दंतेवाड़ा और बीजापुर के ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी सड़क का इंतजार है, बिजली का इंतजार है, साफ पानी का इंतजार है और बच्चों को स्कूल तक पहुंचने का इंतजार है। इन गांवों की कहानी सुनेंगे तो शायद आप भी पूछेंगे, आखिर आजादी यहाँ कब तक पहुँचेगी? दंतेवाड़ा और बीजापुर के सुदूर इलाके में बसे तमोड़ी गांव की कहानी द लेंस के जर्नलिस्ट बप्पी राय की नजरों से आप भी देखें। तमोड़ी के इस गांव में पहुंचा हूं और तमोड़ी के घर में पहुंचा हूं और आज भी आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा था करीब आए। पूरा पारंपरिक तरीके से खेती होता है, चूल्हों से ही खेती होता है। यहाँ पे गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, देश की ये सब नहीं है। पारंपरिक तरीके से पूरी तरीके से भोजन बनाया जा रहा है। क्या बना है दिखाइए? चावल बनाया, आलू और सब्जी कुछ नहीं बनाया, अभी बनाएंगे। क्या सब्जी बनाओगे? आओ इधर आओ, इमली जोर बनाएंगे। आप या तो आ जाओ, इधर आ जाओ। या तो क्या सब्जी खाना बना है? क्या सब्जी बना है? अभी खाना बना है। हाँ। तो अभी सब्जी उब्जी के लिए इमली जोर बना के खाते हैं। यहाँ कुछ साधन तो नहीं है मिलने का, राशन की सब दुकान नहीं है, ना दाल सब्जी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो कहीं बाजी, करोटा बाजी, कुछ भी यहाँ जंगली जितना भी जो खाने का चीज़ मिलता है वही बास्ता हो गया, कहीं बाजी, कुछ जंगली का बाजी, ऐसा टाइप का बना के खाते हैं। अभी बास्ता और फुट्टू तो अभी मिल रहा है। और बाकी टाइम में कैसे? बाकी टाइम में जैसे हम अपने यहाँ ज़्यादा बेंडा बाजी हो गया, ये इमली जोर, वैसा बना के ही खाते हैं। अच्छा, ये तो उतना पौष्टिक नहीं है ना? पौष्टिक नहीं है। जब कभी एक साल में लौकी मिलना, ऐसे लौकी लगा के उसमें से खाते हैं। लेकिन एनी टाइम तो स्वस्थ सब्जी नहीं मिलता है। शिकार भी करते हो आप लोग? जी, शिकार भी करते हैं। जंगली सुअर कभी कभार अगर मिलने से जंगली सुअर मार के खाते हैं। अच्छा, अगर पूरे गांव वाले एक साथ जाते हैं? एक साथ जाते हैं, वो भी कुछ त्योहार के समय ही जाते हैं। त्योहार के नाम से जाके वो गायता पुजारी के इस सब से हम लोग शिकार करके ये अगर मिलने से मिलता है तो मारते हैं जंगली सुअर, तो नहीं मिलता है तो ऐसे। तो सब घर से जाना जरूरी रहता है? हर घर से ही सभी जवान लोग रहते हैं। ढोकरा लोग भी रहने से जाते ही। और नहीं गया उसको? नहीं गए उसको, जब उसके लिए जुर्माना ले लेते हैं। डंडू कितना लेते हो? 50 रुपया, कुछ ऐसा नहीं आया ऐसा टाइप का। उसको हिस्सा देते हो फिर डंडू में लेने के बाद? वो डंडू में लेने के बाद दे देंगे ना, ऐसा। अच्छा, तो पूरे गांव के लोग एक साथ जाते हैं पूरे गांव के लोग, क्योंकि त्योहार मनाने की जगह विरोध नहीं होना चाहिए उसके रीति रिवाज के माध्यम से। ऐसा पंडू मानते हैं तो उसके माध्यम से सभी लोगों को शिकार भी जाना पड़ता ही है। अच्छा, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, हालांकि ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन इस उम्र के बच्चे तो आंगनबाड़ी जाते होंगे ना? जी। गांव में आंगनबाड़ी है? अभी आंगनबाड़ी नहीं है। तो अभी इस साल से तो बनेगा तो ये बच्ची स्कूल जाती है?
जी जी, अभी स्कूल अभी नया नया स्कूल खुला है इसी साल। इसी साल खुला जी है। जी, शिक्षा दूत खुला है। 80 साल के बाद स्कूल जी। खुला है, वो भी शिक्षा दूत पढ़ा रहे हैं। जी, शिक्षा दूत पढ़ा रहे। पहले था जब चलो जुड़ूम के वजह से रद्द हुआ था, तो अभी फिर 25 साल पहले था। 25 साल पहले अभी फिर स्कूल में सेंसन हुआ 25 नहीं, 20-22 साल 20 पहले, 22 साल 22 पहले। तो लेकिन अभी ये बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं जाते? जाते हैं अभी। आज तो नहीं गए। आज नहीं गए, वही झंडा पंडों की वजह से कुछ तैयारी कराने के लिए अभी जाएंगे, तैयारी हो रहे हैं। ये तो स्कूल ड्रेस पहना, स्कूल जाता है? हैं? तुम स्कूल गई हो? स्कूल जाती हो? नहीं, तुम दिव्यांग है लेकिन स्कूल तो जा सकते ना। स्कूल जाते हो? गुंडी में पूछो। स्कूल टाइम तन आना ना नहीं जाती है? वो जाने के लिए भी मुश्किल है ना, इसके लिए पैदल जाना क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो ये स्थिति है गांव की। अभी गांव के लोग सुबह पूरा हल तो सब जुट गया होगा पूरा, और अभी अपने दैनिक भोजन की व्यवस्था में डटे हुए हैं। ये कहीं कहीं सोलर प्लेट लगा हुआ है। इस पूरे गांव में कहीं भी बिजली नहीं है। अब देख सकते हैं स्थिति गांव का। इतना सुंदर गांव है, और ये वो लोग हैं धनी क्षेत्र के गरीब लोग। यानी कि पूरा बस्तर में आप देखें तो बस्तर में गरीबी नहीं है। बस्तर काफ़ी धनी है। प्रकृति ने इन्हें बहुत नायाब तोहफा से नवाजा है, लेकिन सरकार ने आज तक इन इलाकों में मूलभूत सुविधा तक मुहैया नहीं करवाए। गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसी साल स्कूल खुला है, वो भी शिक्षा दूत या कहे अतिथि शिक्षकों के माध्यम से चल रहा है। कहाँ स्कूल जा रहे हो? कहाँ जाओगे स्कूल? गंगालूर। कितना किलोमीटर है? 35 की 45? 45 पैदल जाओगे? तो नाला वाला पड़ता होगा ना रास्ते में? पूरा 45 किलोमीटर। कब पहुँचोगे वहाँ पे? 3-1 बजे। अभी सुबह निकल रहे हो, 3 बजे पहुँचोगे। फिर कब आओगे? हॉस्टल में पढ़ते हो? वहाँ हॉस्टल में पढ़ते हो? आश्रम में। गांव में और कितने बच्चे होंगे जो स्कूल जाते हैं? है? अपन 2 जाते हैं, यहीं पे है। और है सब आश्रम। ये गांव में स्कूल है? नहीं है? अभी साल बन रहा है। इस साल बन रहा है। तो अभी और कितने दोस्त लोग हैं तुम्हारे जाते होंगे स्कूल? 2 और 3 है। 3 हैं। गांव में तो और बच्चे लोग होंगे ना, तो उन लोग स्कूल जाते हैं? जाते हैं। सब बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते? सब नहीं, बच्चे नहीं जाते। कितने बच्चे होंगे जो नहीं जाते होंगे? बहुत है। तो रास्ता में जंगल है पूरा? जी। डर है जानवर वानवर का? डर लगता है। क्या क्या जानवर है? भालू, शेर भी है? भालू, शेर। कभी हमला किया है गांव में? लेकिन डर लगता है। आप क्या छोड़ने जा रहे हो? आपका बेटा है? तो कहाँ तक छोड़ने जाओगे? नदी पार करा दोगे। कब आया स्कूल से? 2 दिन हो गया। क्या सोच के तुम भाई स्कूल में भेजे? अच्छा दिन है। अनपढ़ रहेगा तो कहाँ आगे शिक्षित वो कर रहे हैं ना। अच्छा, आप पढ़े हो? पढ़ो कहाँ तक? 10वीं अधूरा हो। अच्छा, आप भी पढ़े हो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। आप कहाँ पढ़े हो? रौद्री गंगालूर। गंगालूर में? कौन से सन में? 2000 में? 2000 से साल। अच्छा, गांव में और कितने बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते? तो बच्चे हैं सारे। बहुत सारे बच्चे। तुम शिक्षित हो इसलिए ले जा रहे हो, भेज रहे हो बेटा को ना? तकलीफ होता है गांव में इतने सारे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो? तो है ना? जैसे जा रहे हो, बेटा अकेला जा रहा है जंगल, डर नहीं है? डर है जानवर वानवर का? ये वाला दे दोगे क्या हथियार? ये वाला दोगे? बांडा दोगे बेटा को कि बिना बांडा के? फिर बाद में वापसी आपके समय पर मैं। अच्छा, जंगल तक छोड़ के जाओगे? अच्छा, यहाँ पे क्या खतरा है कुछ? नहीं, नदी का। अच्छा, नदी पार करा। नदी पार करना। नदी पानी नहीं होता है? ज़्यादा होने से तो वापसी आना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा अगर पानी होगा तो वापस आना होगा।
जी ये रोड किसने बनाया? ये जनता सरकार ने बनाया, हमें अपने जनता बनाई। जनता ने सरकार मतलब माओवादियों के निर्देश पे? जी माओवादियों के निर्देश में बनाए, क्योंकि ट्रैक्टर हम खेती बाड़ी करने के लिए आना जाना ट्रैक्टर यहाँ गाँव मन में, अब कैसे चलेगी कैसे करके अपने ये सबसे सुविधा बना के मिट्टी उट्टी खोद खाद के रोड बनाए। अच्छा, अभी तो नक्सलवाद खत्म हो गया, तो अभी सरकार नहीं बना रही है रोड? अभी उधर बनाते आ रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो नहीं मालूम, लेकिन अभी सरकार आके तो 2-3 महीना ही हो रहा है, यानी कि नक्सलवाद खत्म हुई। सरकार आए तो 80 साल हो गए भाई लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाई आज तक नहीं। ऐसे तो कितने गांव होंगे जहाँ पे रोड नहीं है? जी बहुत सारे गांव होंगे इस क्षेत्र में। नाम बताओ। जी बीजापुर जिला से पंचायत के हिसाब पे इधर लास्ट में गमपुर है, डोड़ीतुनार पंचायत है, पिड़िया पंचायत है, इधर लेंडरा पंचायत है, ऐसी कई पंचायत मन अंदरूनी क्षेत्र में है। और सब जगह जनता सरकार का रोड है सब जगह में। लेकिन सरकार कभी रोड नहीं बनाई है। सरकार का रोड नहीं बनाए, अभी कैंप आने के बाद कैंप का रोड आया। अच्छा, कैंप आया तो रोड बना। देश के सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक कविता है जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प कहती है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। भारत को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो चुके हैं। भारत की आज़ादी के लिए या भारत राष्ट्र को, इस देश को अन्य देशों से, दुश्मन देशों से बचाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने और देश के जवानों ने अपनी आहुति दी है। और ये आहुति इसलिए दिया है क्योंकि देश के कोने कोने में बसे भारतवर्ष के प्रत्येक लोगों आज़ादी की अनुभव करें। मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूँ, इस गांव का नाम है तमोरी गांव के बारे में आपको बता दूं कि ये वो गांव है जो आज़ादी से पहले भी गुलाम नहीं था और आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद नहीं हुआ इसके पीछे कारण नहीं बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, सरकारी लाल फीताशाही से, नौकरशाहों की रवैये से आज़ाद नहीं हुआ। आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ, आज़ादी के 8 दशक के बाद भी बिजली नहीं आई है। यहाँ पे जो बिजली दिख रहा है, एक गांव के ग्रामीणों ने एक सोलर लाइट या चार्जर लाइट लेके आए हैं, गांव शहर से ख़रीद के लाए हैं और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग पूरा का पूरा गांव आज भी आदम युगीन ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? भीमाराम सोरी। ये कौन सा गांव है? थामोड़ी में क्या क्या समस्या है? थामोड़ी में कुछ भी नहीं है, समस्या बहुत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कि क्या मांगाना क्या नहीं है बोल के। गाँव वाले भी क्या समस्या? स्कूल आश्रम क्या है? आश्रम नहीं है ना, स्कूल नहीं है, सरकार क्या सुविधा कुछ भी नहीं है, कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। नहीं। रोड भी तो नहीं है। रोड नहीं है ना, कुछ रोड है नहीं है तो कहाँ से कुछ सुविधा मिलेगा? रोड भी नहीं है, रोड नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, गाड़ी घोड़ा साइकिल तक नहीं चल पा रहा है। सीधा पहाड़ी इलाका भी है और कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ। आसपास तो जो छोटे इतना घनघोर जंगल है, आसपास तो सांप बिच्छू का डर रहता होगा। वो तो डर रहता ही है, कुछ ना कुछ होते जाता। मौत हुई है यहाँ पे सांप बिच्छू से? कभी कभार होता है साल में, मतलब अभी तो मौसम ऐसी वाला है कि सांप निकलता है, बिच्छू निकलता है। रात को कौन देखता है कि कुछ भी काट के चले जाता, भाग जाता है जंगल में। घनघोर जाड़ी बूटी देखते हैं, लेकिन किसी को होने से होता है, नहीं तो नहीं। घनघोर जंगल के बीच में अब बसे हो, जंगली जानवरों का भी डर है? डर तो रहते ही है, फिर उतना रात को इधर उधर घूमते हैं ना,
कुछ सुविधा नहीं है, आई नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो स्कूल मार के उसके आदत से घूमते हैं, आदत बन गया किसी किसी कोई आदत लोगों बन को। गया है। जी, कैसे रहते हो दादा यहाँ पे? तो रहना पड़ रहा है, फिर क्या करें, गांव छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। कोई बीमार पड़ गया तो कैसे करोगे? तो इधर उधर कहाँ दूरी तक फिर ले जाके देखते हैं, नहीं होने से फिर ऐसे ही खत्म ही हो सकते हैं, क्या करेंगे। कल भी एक मौत हुआ था सेल्फी झाड़ से गिर के, बता वो भी अचानक ऐसे हो गया, फिर कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं तो खत्म हो गया, क्या करेंगे। कुछ सुविधा है ही नहीं, तो फिर रात भर भी ले जा सकते हैं, ऐसे देखते देखते दिन खुलते तक देखे तो उसका जान चले गया। कावर ओवर में लेके जाते होगे, फिर यहाँ से ले जाना हो तो बहुत। ले जाना होता तो वैसे ही आदमी को ढूंढना पड़ेगा कि वो भी 4-6 आदमी चाहिए, बाकी 2 लोग थक जाने से फिर 2 लोग ढोना पड़ेगा। भारत को आज़ाद हुए आपको मालूम है ना, भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। आपको लगता है कि यहाँ पे भी आज़ादी है ऐसा कुछ? उसी से पार भी हो गया लग रहा है, पर मतलब कुछ सुविधा नहीं है। उस समय कैसा था तो अब नहीं पता। हमारे साथ कुछ युवा भी है जो स्कूल में पढ़े लिखे हैं, इसी गांव के हैं। बहुत कम लड़के होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। कौन था भाई, आप आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका, आप बताओ क्या नाम है आपका? जी राजकुमार सौरी से। पढ़ाई की हो? जी कहाँ तक पढ़े हो? 12 पास है सर। कहाँ पढ़ाई की हो? जी दंतेवाड़ा में से। यहाँ से कितना दूर है दंतेवाड़ा? होगा सर 100 से पार, 100 किलोमीटर से पार। 100 किलोमीटर से ज़्यादा। अच्छा, गांव में क्या सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है? सभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं पढ़ रहे हैं। हम बहुत कुछ लोग हैं जो हम वहाँ जाके पढ़े हैं। कुछ ही लोग पढ़े। तो आज यानी कि गांव में जीविका के लिए क्या करते हैं? यानी कि पैसा कहाँ से आएगा? कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं, कैसे करते हैं सब? सर कुली जाते हैं जब गर्मी का टाइम आता है, जब खेती वेती ख़त्म करके, और पैसे कमाने के लिए वहाँ जाते हैं कुली, आंध्र प्रदेश जाते हैं, और वही है सर। और कुछ नहीं है ना? नहीं आपके अभी भी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शिक्षा का अधिकार से वंचित हैं। जी बहुत है सर। गांव में है बहुत बच्चे। जी। आसपास ऐसे कितने गांव हैं जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई साधन नहीं है? इस एरिया में देखा जाए तो बहुत सारे गाँव हैं सर। अभी नक्सल जैसे रिम्यू हुआ है, उसके बाद खुलने वाला है शायद। नक्सलवाद के समाप्ति के बाद खुलने वाला है जी, स्कूल। लेकिन पहले भी तो यहाँ पे स्कूल था ना, आश्रम था। जी पहले था सर, सलवाजुल के दौर में तोड़ दिया गया था। 90s के ज़माने में था, फिर तोड़ दिया गया। तोड़ दिया, उसके बाद आज तक नहीं खुला। नहीं खुला। गांव में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो शिक्षा का अधिकार से वंचित है? बहुत बच्चे। जी बहुत है सर, गिनती नहीं कर सकते इतना। तकलीफ होता है जी बहुत होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आज़ादी का जश्न मना रहा है पूरा भारतवर्ष, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ाद हुआ। क्या यहाँ पे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से आज़ादी मिली, लगता है आपको? नहीं सर, वो अभी भी है। सरकार का चावल खाते हैं, वही है। चावल लेने भी कितना दूर जाते होंगे? जाते हैं सर 10 किलोमीटर ज़्यादा, पास में अभी पहुंच गया। उससे पहले तो बहुत दूर जाते थे, कितना दूर जाते 2 थे? दिन लग जाता था ऐसे। गंगालूर जाते थे लेने। गंगालूर कितना किलोमीटर होगा लगभग? 60 तक है सर। और पैदल जाते थे? जी पैदल जाते थे। अभी 10 किलोमीटर करीब आया है। करीब आए। हाँ, हमारे साथ कुछ हुआ है। आप आओ, इधर आओ। अर्जुन, आप कौन से गांव के हो? आप आस पड़ोस के गांव के हो? आओ, सामने हो ना। आप कौन से गांव के? गमपुर के। गाँव गमपुर में है कुछ स्कूल आश्रम? कुछ नहीं है सर, बिजली है? बिजली नहीं है, ना रोड नहीं है, ना अस्पताल नहीं है, ना आश्रम नहीं। रास्ता है? नहीं सर, ठीक ऐसे ढंग से नहीं। रास्ता भी नहीं है। नहीं है सर। बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी जी रहे हो। जी जी। भारत आज़ाद हुआ है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। सरकार को, जिम्मेदारों को कुछ कहना चाहोगे कि आप लोगों के लिए कुछ करें? तो हम कहना सर, जो भी है सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जैसे कि बिजली आई है, ना रोड आया है, ना स्कूल अस्पताल, हम लोगों के लिए मूलभूत सुविधा हो जाए। मूलभूत सुविधा हो जाए। जी 80 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। जी सर। अच्छा, एक बात बताओ दादा, कभी इस क्षेत्र में अंग्रेज लोग आए थे, ऐसे सुना है आप? हाय बोल के तो नहीं सुने हैं, मतलब पहले आते थे होंगे, हम भी पैदा नहीं। जंगल में आए, जगदलपुर में आए होंगे। इधर जंगल में आए होंगे? इधर नहीं होया शायद। इधर नहीं आए हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो? गांव में क्या क्या समस्या है, किस प्रकार की दिक्कत है? गांव में बहुत सारे समस्या है। जैसा अभी इस क्षेत्र में पहले नक्सल समस्या की वजह से कुछ भी सुविधा नहीं पहुंच पाई, सरकार नहीं भी दे पाई, और इस नक्सल पार्टी तरफ से मना था
विरोधी था, तो इसके माध्यम से भी कुछ यो सरकार की सुविधा विकास नहीं पहुंच पाई। अभी नक्सल मुक्त इसी साल 2026 मार्च से ही नक्सल मुक्त होने के बाद अभी शिक्षा, जैसे शिक्षा दूत उद्घाटन हो गया। इस क्षेत्र में 11 स्कूल इसी जुलाई में उद्घाटन होकर अभी ज्वाइनिंग में चल ही रहा है। पहले इससे पहले यहाँ पे जितने प्राइमरी स्कूल मन था, जहाँ यहाँ तमोड़ी में तो आश्रम था, तो वो सब सल्फर जुर्म के वजह से गंगालोर शिफ्ट हुआ है। तो वहाँ से अभी तक 21 साल कुछ हो रहा है, सभी ये बच्चे वंचित हैं, शिक्षा के अधिकार से वंचित है। शिक्षा के अधिकार से वंचित है, बिल्कुल ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे छोटा मोटा दिमाग लगा के कहीं दंतेवाड़ा, कहीं ऐसे बीजापुर, ऐसे कुछ लोग पढ़े, लेकिन बिल्कुल तो नहीं है कि हम सभी बच्चे नहीं पढ़े वैसे है। और क्या है कि उसके चलते हमारे पास बैलाडीला पहाड़ है, तो बैलाडीला पहाड़ से खनन होते जा रहा है, लेकिन वहाँ से भी कुछ विकास इधर नहीं पहुँच पाते एनएमडीसी के ओर से। और हम सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और आधा हिस्सा दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, फिर भी हम सबसे ज़्यादा नज़दीक में प्रभावित क्षेत्र के लोग हम ही हैं। बैलाडीला 13 नंबर बाजू में है, 14 नंबर बाजू में है, और 11C बाजू में है, और 11B बाजू में है, और बचेली 5 नंबर डिपॉजिट पास में है। फिर भी इतना पॉजिटिव पूरा प्रभावित इसी इलाका, लेकिन कुछ सुविधा नहीं दे। एनएमडीसी लोहा लेके जा रहा है अन्य प्रदेशों में और कचरा डाल रहा है आपके इलाकों में। जी गंदगी पूरा गंदगी से ही खराब होके कोई जीव जंतु मर रहा है, कोई पशु पक्षी मर रहा है, खेत बर्बाद हो रहे हैं, पूरा धान की फसल सही नहीं है। मैं कल कभी दिखा सकता हूँ कि कहाँ क्या खराबी है। लाल पानी में डूब के भी मौत हुई है। लाल पानी से डूब के, अगर इंसानों में से और पशु पालतू जानवरों में से तो कई लोग ऐसे डूब के मर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारा तालपेरू में, इस क्षेत्र में पीड़िया क्षेत्र के लिए तालपेरू नदी हम लोग के तमोड़ी आंड्री के बीच में कहाँ चरला तक जुड़ा हुआ है। इसमें तो कई हजारों लोग एक बार मौत होते जा रहा है, इसका कोई जांच पड़ताल है ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं है। तो लाल पानी सरकार कभी आई है इन इलाकों में? इस इलाकों में सरकार अब लाल पानी के प्रभावित के अनुसार नहीं आई। ऐसा कुछ भले यहाँ के नक्सल के नाम पुलिस फोर्स आई है ना, गाँव जी। सरकारी अमला कोई आया, कलेक्टर, एसडीएम, उन लोग को भी आए? कभी नहीं आए। विधायक कभी आया? विधायक इस बार आया था, वो जैसा अभी थोड़ा शांत होने के बाद आया, लेकिन पहले हम लोग भले नक्सल भी रहे, हम लोग के जिम्मेदारी से आ जाइए, हमारा समस्या को कुछ हल करिए, आप तो हमारे विधायक को, ऐसा करके बुलाने से भी नहीं आता था, क्योंकि नक्सल समस्या से कई हजारों लोग जेल गए। नक्सल थे, लेकिन वो जिम्मेदारी सरकार की है ना। ग्रामीण तो 2 पार्टों में पीस रहे हैं। जी वो तो वही ग्रामीण तो 2 पार्टों में पीस रहे हैं ना, ग्रामीण क्या करे? नक्सली के नाम से कई लोग जेल में अभी भी बंदी है। हम लोग ये चीज के लिए भी यहाँ बात रखें कि अब नक्सल मुक्त हो गया तो हमारे निर्दोष आदिवासियों को जेल में टूच के भले उनको रिहाई करना चाहिए कि नक्सल मुक्त होने के बाद। बड़े बड़े लोग तो चलन रोक के लाखों करोड़ों पैसा लेके गए, हम लोग का गरीब आदिवासियों से छीना चाहने वाला ही पैसा है, तो हमारे लोगों को जेल में टूच कर उन लोग अभी बिंदास में जी रहे, आराम से जी रहे। इस चीज़ के लिए विधायक क्या भी बात रखे कि हम हमारे लोगों को रिहाई करने के लिए आगे तक बात पहुंचाइए। देखिए, देश का नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी बैलाडीला में स्थापित है, किरंदुल और बचेली के पहाड़ों में स्थापित है, और उन पहाड़ों से निकलने वाला पूरा कचरा, लाल डस्ट इन्हीं इलाकों से प्रभावित होकर लगभग सैकड़ों गांव को प्रभावित करता है, सैकड़ों गांव की ज़मीन को बंजर कर रहा है, सैकड़ों गांव के लोगों को लोगों के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लेकिन जिसका राजस्व अगर बात किया जाए
कई हजार करोड़ प्रति वर्ष है, लेकिन उस नवरत्न कंपनी के बाजू में किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे लोगों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो घर है यहाँ पे लाइट नहीं है, ये चार्जिंग लाइट भाई लाए हैं, उसी के आधार पर मैं दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सा घर है, आप देखिए इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, इसी घर में खाना बनाते हैं और इसी घर में जीवित रहते हैं। ये है रसोई, रसोई है क्या भाई? ये कहाँ है रसोई? ये है रसोई। अब मैं रसोई दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आइए कैमरा मैन, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इतना घनघोर अंधेरा, इस घनघोर अंदर में ये है रसोई है, और हम लोग आए हैं तो हमारे लिए भोजन बन रहा है। ये छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, ये हम लोग आए हैं तो हमारे लिए कुछ भोजन बन रहा है। ये इधर दिखाना चाहता हूँ। ये चावल है, ये दाल है। दाल भी इसलिए बना है क्योंकि हम लोग आए हैं और हमारे लिए अतिथि सेवा के लिए बस्तर जाना जाता है। मैं इनको बोला था कि मत बनाएं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ उनको खाना है वो खाए। कंदमूल, फूटू, बास्ता, यही इनकी जीवन, जो कि जंगल देता है, सरकार नहीं देती। ये प्रकृति के से जो मिलता है, जो भोजन मिलता है, उसी का उपभोग करते हैं और उस उपभोग करके ये अपना जीवन जी रहे हैं। आप सोचिए बस्तर के लोग किस प्रकार ज़िंदगी जी रहे हैं, किस प्रकार नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं, जहां आज़ादी के 80 वर्षों के बाद भी आज तक हम मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा पाए। तो हम कैसे माने कि बस्तर के लोग या तमोरी गांव के लोग आज़ाद हो गए। मैं बप्पी राय, द लायंस, तमोरी।